देखो फर्स्ट शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 7 वचन क्या कहता है परमेश्वर अपने दास शमूएल से। लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आप यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवन की रोटी, आप जीवन का जल है, आप जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान है। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका धन्यवाद। जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, जो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर है। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, जो कभी घूस नहीं लेता, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो हमारे साथ हमारे अपराधों के अनुसार हमसे बर्ताव नहीं, लेकिन अपनी दया, अपने बड़े नाम के निमित्त हमसे बर्ताव करता, प्रतिदिन हमें क्षमा करता, हम पर दया करता। उस परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। बाइबल कहती है, जो परमेश्वर को धन्यवाद देता वो परमेश्वर की महिमा करता है। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु। वध किया हुआ मेमना योग्य है, परमेश्वर का मेमना योग्य है। प्रभु यीशु मसीह योग्य हैं, आप धन्यवाद के, स्तुति प्रशंसा के योग्य हैं। हम आपको अपने हाथ उठाकर यीशु मसीह के नाम में पिता धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके क्रूस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र लहू के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं एक मन होकर प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु कि आज हम पर दया कर, आज हम पर अनुग्रह कर प्रभु, आज हमारी शुद्धि ले ले प्रभु, आज तू हमसे बात कर ले प्रभु। प्रभु प्लीज तू हमसे बात कर, आज होने दे प्रभु, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दे प्रभु, ताकि आज जिस तू हमसे बात करे तेरा वचन सीधे हमारे हृदय तक जाए प्रभु, और हमारे जीवन को, हमारे हृदय को बदल दे प्रभु। तू सहायता कर, तू अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, तू दया कर मेरे प्रभु। तेरी सहायता चाहिए, तेरी मदद चाहिए प्रभु। प्रभु आज इस वचन को जितने लोग सुने, इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बदली किए जाए लॉर्ड।
चेंज किए जाए लॉर्ड। उनके हृदय, उनके जीवन, उनके मन के विचार, सब कुछ प्रभु तूने चेंज कर दे पूरी तरह से। वचन के द्वारा उन्हें छुटकारा दे, जीवन दे प्रभु। प्रभु तू दया कर, तू सहायता कर, तू हमें अगुवाई कर, हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 149:3 उसमें लिखा है, धन्यवाद करते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। ठीक है, आप तैयार हैं आराधना के लिए? आइए हम स्टार्ट करते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आपके समान कोई नहीं है। कोई भी आपके जैसे हमसे बात नहीं करता है, कोई भी आपके जैसे हमसे प्यार नहीं करता है, कोई भी आपके समान हमें सही, हमें करेक्ट नहीं करता है। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन हैं। यीशु मसीह हमारा समाधान है। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, हमारा सेंटर है। यीशु मसीह हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड है। परमेश्वर सब कुछ अपने हाथ में संभालता रहता है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है। उसके मुंह में 2 धारी तलवार और परमेश्वर का वचन जो जीवित और प्रबल और हर एक 2 धारी तलवार से भी बहुत चोखा और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूंदे गूंदे को अलग करके वार पार शेकता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आराधना को प्लीज आप ग्रहण करें और हमसे बात करें। प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे हमारे जीवन को बदल दे प्रभु, हमारे हृदय को बदल दे प्रभु, हमारे मन को बदल दे प्रभु। आज हम पर दया करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, I welcome you all in the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप सब मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ आनंदित हैं। आमीन। आइए हम सीधे सीधे वचन की ओर चलते हैं। मैं आज के विषय को, आज के वचन को टाइटल देना चाहता हूं, यीशु मसीह का स्वभाव, The nature of Jesus Christ. Praise the Lord. ऐसे तो बहुत बातें हैं जीसस के नेचर में, लेकिन मैं आज आपको मीकनेस, दीनता के लिए बताना चाहता हूं। ठीक है, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम सब अपनी अपनी बाइबल खोलेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय, उसका हम 1 से पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से वचन को सुने। आज का वचन बहुत ही आशीषित वचन है और इस स्वभाव से आप अपने स्वभाव को कंपेयर करें। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है,
अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढारस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पौलुस फिलिप्पियों के लोगों से बात कर रहा है और उन्हें यह सिखा रहा है। पहले उनसे पूछता है, मसीह में कुछ शांति है, प्रेम से ढारस है, आत्मा की सहभागिता है, कुछ करुणा और दया है। उसके बाद पौलुस उन्हें सिखा रहा है, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, लेकिन दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और कहता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। अब मुझे बताओ, क्या आप एक मन रहते हो अपने परमेश्वर के साथ, अपनी कलीसिया वालों के साथ, अपने कलीसिया के लोगों के साथ, पास्टर के साथ, कलीसिया के एल्डर के साथ, जो आपको वचन सिखाते हैं, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपकी पूरी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनके साथ क्या आप एक मन हो? क्या आप वचन के साथ एक मन हो कि जैसा वचन कहता है वैसा करना है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब दूसरी बात पे आते हैं, एक ही प्रेम। क्या आप दूसरों से मसीह के जैसे प्रेम करते हैं? क्या आप अपनी फैमिली के साथ, कलीसिया के साथ एक ही प्रेम करते हो? मेरे प्रियो, हमारा प्रेम जो है वो स्वार्थी प्रेम है कि यदि ये मुझसे अच्छे से चलेगा तो मैं भी इससे अच्छा चलूंगा, ये मुझसे प्रेम करेगा तो मैं भी इससे प्रेम करूंगा। लेकिन मसीह का प्रेम ऐसा नहीं है। जब हम पापी ही थे तब भी जीसस ने हमसे प्रेम किया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस हमसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि हम प्रार्थना करते हैं या वचन पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, रोमियो उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा नहीं लिखा है कि जब विश्वास करेगा तब पुत्र दिया जाएगा, लिखा है पहले से ही पुत्र दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप मसीह के जैसे दूसरों से प्रेम करते हैं? क्या आप दूसरों पर दया करते हैं? दूसरों पर अनुग्रह करते हैं? दूसरों की हेल्प करते हैं जैसे जीसस करता है? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये भी एक नेचर है दूसरों से मसीह जैसे प्रेम करना, और ये वचन आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो दीनता है, इसी को तो दीनता कहते हैं। दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए हित में हम उसके लिए चिंता करें, जिसे वचन कहता है।
यह आपको मैं आगे क्लियर करूंगा, आपको बताऊंगा मैं इस वचन को कैसे प्रभु वचन से हमसे बात करता, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब तीसरी बात पे आते हैं। पौलुस क्या कहता है? लिखा है आत्मा की सहभागिता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा से सहभागिता रखते हैं? जैसे पवित्र आत्मा आपसे कहता है, क्या आप वैसे करते हैं, या आप पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, या ऐसी बात करते हैं जिससे आप पवित्र आत्मा को दुखी, शोकित करते हैं? देखो बाइबल क्या कहती है। तो इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 30 वचन लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। स्टैंप लगाया गया है कि हमें छुटकारा मिलेगा, पवित्र आत्मा देकर प्रभु ने स्टैंप लगाया। क्या आप उसी आत्मा को शोकित करते हैं? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हो? क्या आपको पवित्र आत्मा मदद करता है हर बात में? क्या आपको पवित्र आत्मा संपूर्ण सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है? क्या आपकी सहभागिता है पवित्र आत्मा के साथ? देखो आगे और क्या कहता है पौलुस। लिखा है कुछ करुणा और दया है। ये क्वेश्चंस पौलुस फिलिप्पियों की कलीसिया से पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। क्या आपके जीवन में परमेश्वर ने आप पर थोड़ी सी भी करुणा और दया की है? आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। वहां पर जो लोग थे फिलिप्पियों में, सभी लोगों ने अपने जीवन में देखा, चेक किया कि कैसे परमेश्वर ने उन पर दया किया, कैसे परमेश्वर ने उन पर करुणा किया। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद पौलुस कुछ बातें बोलता है उन लोगों से। देखो क्या लिखा है, फिलिप्पियों 2 अध्याय उसका 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पौलुस कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पूरी कलीसिया को एक मन होने को बोल रहा है पौलुस। आज यहां पर हम 2 जन एक मन नहीं होते हैं। पति का मन अलग और पत्नी का मन अलग होता, माँ बाप का मन अलग और बच्चों का मन अलग होता। किसी और बात में उनका मन लगा रहता। पौलुस सारी कलीसिया से कहता है एक मन रहो। आपका सवाल होगा ये कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, प्रभु की पवित्र आत्मा द्वारा सब कुछ हो सकता है। पवित्र आत्मा आपको हेल्प करेगा एक मन होने के लिए। लेकिन क्या आप चाहते हैं, आर यू विलिंग, कि आप अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी कलीसिया से, अपने पास्टर से, कलीसिया के हर एक मेंबर से एक मन रहो? क्या आप चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो आज परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपको मदद भी करेगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे लिखा है एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस उनसे एक ही समझ रखने को बोल रहा है। कहता है एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। यदि आप इजी वर्जन में पढ़ेंगे तो लिखा है एक दृष्टि रखें। इसका मतलब आपकी दृष्टि कैसी है दूसरों को देखने में? क्या आपकी दृष्टि में मसीह के जैसे है? मसीह तो प्यार से हम पर दृष्टि करता है, जबकि हम तो पापी हैं, फिर भी जीसस हम पर प्यार की दृष्टि करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हो? हम तो दूसरों को पाप की दृष्टि से देखते हैं कि ये पापी है,
और दूसरों को अपने से तुच्छ मनुष्य समझते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी दृष्टि जो है वो बहुत ही अशुद्ध है। हमारी दृष्टि में हम तो दूसरों से नफरत करते हैं, लेकिन जीसस हमसे प्यार की दृष्टि से दिखता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो 1 शमूएल उसका 16 अध्याय और उसका 7 वचन क्या कहता है परमेश्वर अपने दास शमूएल से। लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, फॉर द लॉर्ड सीट नॉट एज मैन सीट, फॉर द मैन लुक्ड ऑन द आउटवर्ड अपीयरेंस, बट द लॉर्ड लुक्ड ऑन द हार्ट। परमेश्वर कहां दिखता है? बोलो मेरे साथ, परमेश्वर हृदय पर दृष्टि करता है। हालेलुया। आप समझ रहे हो उस बात को? हम आगे पढ़ते हैं। 3 लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। बोलो प्रेज द लॉर्ड। यदि आप दूसरे वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अपने नाम के लिए कुछ न करो। हालेलुया। क्या जो कुछ आप करते हैं वो अपने ही नाम के लिए तो नहीं करते? क्या आप जो कुछ करते हो अपनी बढ़ाई के लिए तो नहीं करते हो? आप अपनी लाइफ को चेक करें। आगे पौलुस कहता है, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 4 हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम सिर्फ अपने ही आप को अच्छा समझते हैं। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मुझे सब कुछ पता है, प्रार्थना कैसे करते हैं मुझे पता है, बाइबल कैसे पढ़ते हैं मुझे पता है। देखो 2 लोग थे, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला। लूका 18 अध्याय उसका 11 और उसका 12 वहां लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न उस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो कैसे ये व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसमें से भी एक बात आपको बताना चाहता हूं। ये व्यक्ति कहता है सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मेरे प्रियो, मैंने इन दिनों में देखा है कि लोग 10वां अंश निकाल कर वो गरीबों में बांट देते हैं। लेकिन अगर आप 10वां अंश निकाल कर प्रभु को देते हो तो वो प्रभु के पास ले आओ। अब गरीबों को खाना खिलाना चाहते हो तो वो अलग से खिला सकते हो। देखो बाइबल क्या कहती है, मलाकी 3 अध्याय उसका 10 वचन लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हम फिर से इस बात पे आएंगे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम तो सिर्फ अपने ही आप को अच्छा समझते हैं। क्या आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं? हम तो सिर्फ अपने ही चिंता करते हैं, दूसरों के लिए तो हमारे पास एक विचार तक नहीं है। आप देखो आपकी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु में नहीं हैं। क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप उनके लिए आंसू बहाते हैं? क्या आप दूसरों के लिए सहते हैं? अपनी फैमिली के लिए, दूसरों के लिए दुख सहते हैं? ध्यान से वचन को पढ़ो और समझो,
लिखा है हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। यदि आप फिलिप्पियों 4 उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो फिर इसका मतलब क्या है? पौलुस क्या कहना चाहता है? सिर्फ तुम खुद पर ध्यान मत लगाओ, लेकिन दूसरों पर, अपनी फैमिली पर ध्यान दो। उनके लिए दुख उठाओ जैसे मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया। जैसे मसीह को तुम्हारा ध्यान है वैसे तुम भी उनका ध्यान करो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे देखो क्या लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान से सुने। 5th, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या यह हो सकता है? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रियो, ये हो सकता है। इसलिए पौलुस उनसे कहता है और इसलिए ये वचन आज हमारे पास भी आया है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। और जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा तो मेरे प्रियो, सारे झगड़े और अपने स्वार्थीपन, गुस्सा, घमंड, हर एक पाप, हर एक बुराई, हमारा स्वभाव समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्या आप मसीह का स्वभाव चाहते हैं कि आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर हो? जब ये मसीह का स्वभाव आपके अंदर आएगा तो सबसे पहले आपके अंदर पाप नहीं रहेगा। देखो 1 जॉन 3 अध्याय उसका 5 वचन, देखो क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यूहन्ना प्रभु का दास कहता है, लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर से सारा पाप निकल जाएगा, हर बुराई निकल जाएगी, आपका स्वभाव मिट जाएगा और जीसस का स्वभाव डिस्प्ले होगा। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर पाप है। देखो 1 जॉन 1 अध्याय उसका 8 वचन क्या कहता है परमेश्वर, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पापी हैं लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं है। हमारे जैसा जीसस भी हर बात में परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। देखो इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय इसका 15 वचन, देखो वहां क्या लिखा है, लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखो जीसस के स्वभाव में दीनता है। आप देखो मत्ती 11 अध्याय उसका 28 से लेकर 30, वहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप जानते हैं दीनता क्या है? ये बहुत खूबसूरत स्वभाव है। आप देखो यीशु मसीह अपने आप को, अपने स्वभाव को प्रकट करता है मत्ती 11 अध्याय उसके 28 से 30 के तीनों वचनों में। और यहाँ जीसस अपने स्वभाव के विषय में बात कर रहा है और जीसस स्टार्ट करता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आप दीनता के विषय में कभी नहीं सीख सकते और आप कभी भी अपने जीवन में दीन नहीं हो सकते बिना यीशु मसीह के जुए को उठाए। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु मसीह का बोझ उठाए बिना आप कभी भी दीन नहीं बन सकते। यीशु ने कहा, मेरा बोझ हल्का है और मेरा जुआ सहज है। अब बोझ या जुआ का मतलब क्या है? बहुत ही आसान है। यीशु मसीह की शिक्षा को लेकर, यीशु मसीह के नियम, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मेरी शिक्षा बहुत इजी है, मेरी आज्ञाएं बहुत इजी है, वो कठिन नहीं है। जीसस कहता है, माय बर्डन इज इजी। मत सोचो कि मेरी शिक्षा जो है वो कठिन है, मेरी आज्ञाएं जो है वो कठिन है, क्योंकि बाकी सारी शिक्षा, बाकी सारी जो आज्ञाएं जो भी हैं वो सिर्फ शिक्षा है। लेकिन मेरी शिक्षा में सिखाने के लिए गुरु साथ है, जो आपको सिखाता, जीसस आपको सिखाता, वही आपके अंदर आकर अपनी शिक्षाओं को पूरा करेगा, अपने वचनों को, अपनी आज्ञाओं को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गुरु आपको हेल्प करेगा, जीसस आपको हेल्प करेगा सब शिक्षाओं को पूरा करने के लिए। ये फर्क है मसीह की शिक्षा में और बाकी सारी शिक्षाओं में। बाइबल की शिक्षा में, मसीह की शिक्षा में सिखाने वाला साथ रहेगा, जीसस आपके साथ रहेगा। और बाकी सारी शिक्षा में शिक्षा है सिर्फ, वहां जीवन नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस मसीहत में आप सिखाने वाला साथ रहेगा, जो आपको शिक्षा देगा, जो जीसस जो आपको सिखाता अपने वचन के द्वारा, वो जीसस आपके साथ रहेगा। आप इस मसीहत के अंदर जीसस को और उसकी बातों को, उसके वचनों को, उसकी आज्ञाओं को अलग नहीं कर सकते। अगर आपके पास मसीह के वचन, मसीह की शिक्षा है, तो आपके पास मसीह भी है। अगर आपके पास मसीह है तो आपके पास उसकी आज्ञाएं भी रहेगी। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप इन्हें अलग नहीं कर सकते कि मुझे यीशु मसीह चाहिए लेकिन मुझे उसकी शिक्षाएं, उसकी कमांडमेंट नहीं चाहिए। नहीं, आप देखो यूहन्ना 14 अध्याय इसका 15 वचन में क्या लिखा है। हम जल्दी से वचन खोलेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम मेरे वचन को मानोगे। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 23 में लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और हम उसके साथ वास करेंगे। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हो? तो ये प्रभु की शिक्षा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ उठा लो। अब मुझे कभी भी जब जुए के लिए बात करते हैं हम, जब भी, तो एक पिक्चर मेरे सामने आती है। दो बैल जुए के साथ, उन दोनों बैलों पर जुआ रखा जाता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बैल को जुए के साथ, हमेशा दो बैल साथ होते हैं। इसका मतलब जब आपने मसीह का जुआ उठा लिया तो आप अपने साथ किसी और को भी पाओगे, एक और व्यक्ति शामिल होगा आपके साथ। इसलिए दीनता जो है वो हमेशा आपको दूसरों के साथ कुछ करने के लिए कहेगी, लोगों के साथ कुछ करने के लिए कहेगी। आपका संबंध लोगों के साथ और आपका संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। और ये तीन जनों का स्वभाव है। मुझे आंसर दें आप, कौन सा तीसरा शब्द था क्रूस पर? लिखा है, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है, और हे पुत्र, ये तेरी माता है।
ये जुआ है, तुम दोनों मेरे जुए के अधीन हो। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये हमेशा आपको दूसरों के साथ जोड़ेगा, हमेशा आपको दिखाएगा कि आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हो। मसीह को मध्यस्थ करके, मसीह को सेंटर करके आपको दिखाएगा आपका नेचर, आपका व्यवहार। कौन सा मसीह? क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह। इसलिए दीनता जो है वो 3 जनों से जुड़ा हुआ है और इतना इजीली तोड़ा नहीं जा सकता इस बॉन्ड को। ये हमेशा आप और दूसरे लोग और मसीह को सेंटर करके, क्रूस पर चढ़ा हुआ मसीह। आप कैसे व्यवहार करते हो दूसरों के साथ? जीसस को साथ में रखकर और जीसस को अपने सम्मुख समझकर, क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह। आप अपनी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके सास ससुर के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके वर्कर्स के साथ आपका व्यवहार कैसा है? आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हो? आपका व्यवहार पास्टर के साथ कैसा है? कलीसिया के साथ कैसा है? कलीसिया के मेंबर्स के साथ कैसा है? यीशु मसीह को बीच में रखकर, यीशु मसीह को अपने सम्मुख रखकर, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर यीशु मसीह शरीर में यहाँ होता तो आप कैसे व्यवहार करते दूसरों के साथ? मेरे प्रियो, ये आप बहुत जल्दी चेंज हो जाओगे। हालेलुया। हम जीसस को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और हम अपने हृदय को जानते हैं। संडे को चर्च में बहुत सारे लोग होते हैं जो पास्टर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। इसलिए दीनता जो है वो आप कैसे व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, ये परमेश्वर की दीनता है। कुछ वर्जन है बाइबल के जो कहता है जेंटलनेस और हम्बलनेस। जीसस कहता है मुझसे सीखो, मैं जेंटल और हम्बल हूं। क्या आप जेंटल हैं? क्या आप हम्बल हैं दूसरों के साथ? या आपका स्वभाव दूसरों के साथ बहुत रूड है? क्या आप दूसरों के साथ नम्र हैं? बहुत आसान है परमेश्वर के सामने नम्र बनना। हर एक जन परमेश्वर के सामने नम्र बन सकता है, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आप परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं और वो आपसे, परमेश्वर प्यार करता, वो आपका परमेश्वर है और आपको सहता रहता है, आपको सहता रहता है, सहता रहता। वो बहुत जेंटल है और हम्बल है। और एक परमेश्वर के जन ने कहा, He bears with you, He bears with you, He bears with you. On that judgment day, He will stop on judgment day. He will stop bearing with you. Praise the Lord, hallelujah. क्या आप सुन रहे हैं? एक्चुअली जो दीनता है वो साइन है ब्रोकननेस। आप ब्रोकन हैं अपने पाप को लेके कि आपकी लाइफ में पाप है। आप ब्रोकन हैं अपनी बुराई को लेके कि प्रभु मेरी लाइफ में बुराई है। और इसी ब्रोकननेस में आप दूसरों के साथ उनकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप उस ब्रोकननेस से गुजरे हैं। आप फर्क देख सकते हो एक व्यक्ति को ब्रोकन होने से पहले, उसके स्वभाव को, और उसके ब्रोकन होने के बाद उसके स्वभाव को। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? व्हाट अ वंडरफुल नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या आप इस मीकनेस को चाहते हैं? तो आप मसीह की शिक्षा को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को माने। देखो मत्ती 11 उसका 28 वचन क्या लिखा है।
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। बोलो प्रेज द लॉर्ड। मैं लिखा है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जीसस कहता है मेरी टीचिंग्स जो है वो बहुत इजी और सो सिंपल है। हालेलुया। देखो 1 जॉन उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन, वहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे बात करता। क्या आप जीसस को सेंटर में रखकर दूसरों के साथ दीनता से चलना चाहते हैं? क्या आप इस दीनता को, मसीह के स्वभाव को अपने अंदर चाहते हैं? हम फिर से एक बार फिलिप्पियों के पुस्तक में आएंगे, 2 अध्याय, और उसका हम फिर से 1 से देखेंगे। पौलुस इसीलिए उनसे सिखा रहा, उनसे पहले बात करता। फर्स्ट से हम पढ़ते हैं फिर से। लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढारस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। 3, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने स्वभाव को मसीह के स्वभाव से कंपेयर करें। यार मसीह कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसा दयालु परमेश्वर है, वो कैसा दीन परमेश्वर है, वो कितना हमें सहता रहता है। प्रतिदिन हम ऐसे काम करते हैं जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता, फिर भी मसीह हमसे प्रेम करता, हमें सहता रहता, हमारे लिए प्रार्थना करता परमेश्वर से। और हम किसी को सहन नहीं करते हैं, हम किसी के लिए थोड़ा सा भी दुख नहीं उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के साथ कंपेयर करें। हमेशा आप जब भी अपने स्वभाव को यीशु मसीह के स्वभाव से कंपेयर करेंगे तो आप अपने आप को ऊंचा नहीं, अपने आप को नीचे करेंगे कि यार मेरा परमेश्वर जिसको मैं मानता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, जिसको मैं अपना परमेश्वर करके, अपना प्रभु करके बोलता हूं, अपना बाप करके बोलता हूं, वो कैसा है और मैं कैसा हूं, उसका स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, वो कैसे मुझसे प्रेम करता है जबकि मैं प्रतिदिन पाप करता हूँ, बुराई करता हूँ, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है, फिर भी वो मुझ पर दया करता, जब कभी मैं उसे पुकारता हूँ मेरी सुन लेता है। और मेरा स्वभाव कैसा है, मैं लोगों के साथ कितना कठोरता से चलता हूँ, उनसे मैं कैसे गुस्से से चलता हूँ, कैसे रूडली उनसे बात करता हूँ, मेरा व्यवहार जो है दूसरों के साथ कैसा है। मैं तो सिर्फ अपने ही हित की सोचता हूं, अपने लिए खाली ध्यान रखता हूं कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, मुझे अच्छे से खाना खाना, अच्छे से सब कुछ करना, मुझे अच्छे से सोना है, ये सब मैं अपने लिए सोचता हूं, दूसरों के लिए तो कुछ सोचता ही नहीं हूं। मेरा व्यवहार कैसा है, जब मैं अपने शॉप पे रहता तो मेरा व्यवहार कैसा अपने बॉस के साथ, अपने साथ में काम करने वालों के साथ, वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ, कैसा मेरा व्यवहार है कलीसिया के अंदर, पास्टर के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, मेरे घर के अंदर मेरा व्यवहार कैसा है, मैं अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करता हूं, उन्हें कैसे उनसे बात करता हूं, मैं मसीह मुझसे कैसे बात करता, मसीह की दृष्टि मुझ पर कैसे है, मैं दूसरों पर कैसे दृष्टि करता,
जब मैं दूसरों को देखता तो उनको जो जब मैं देखता तो उनके लिए मेरी दृष्टि ऐसी रहती कि वो पापी है, ये इसको कुछ नहीं आता, ये आया है मेरा दिमाग खाने के लिए। हमारी सोच ऐसी चलती, हमारी दृष्टि ऐसे रहती। लेकिन अब देखें, जीसस हमसे प्यार करता है। वो जब कभी हमारे पर दृष्टि करता, वो हमसे प्यार की दृष्टि करता है। हम चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन वो हमसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप ऐसे मसीह के लिए अपने हाथ उठाकर हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल नेचर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू। आई bow before you Lord. Yes Lord, I agree with you. प्रभु, मैं इस वचन के साथ सहमत हूँ। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ कि ये वचन जो है ये सत्य है मेरे जीवन में, कि मैं दूसरों के साथ अच्छे से नहीं चलता। मेरा स्वभाव दूसरों के साथ सही नहीं है। आज मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ और इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ कि प्रभु, आज से लेकर, अभी से लेकर आप हमारी मदद करें, आप मेरी सहायता करें कि मैं दूसरों के साथ जो व्यवहार मेरा है वो सही रहे। मैं आपको बीच में, आपको सेंटर में रखकर दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करूं, ये समझकर कि आप मेरे सामने हैं, और दूसरों से अच्छे से व्यवहार करूं प्रभु। पवित्र आत्मा को शोकित ना करूं प्रभु, आप मेरी सहायता करें, आप मेरी मदद करें प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, इन जीसस नेम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। क्या आप समझ रहे हैं इस वचन को? पौलुस कहता, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप इस दीनता को चाहते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब पर आप दया करें प्रभु। आज हम पर अनुग्रह करें। हम सबसे पहले आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके स्वभाव के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सहते रहते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु, आज हम इस बात को, इस वचन पर विश्वास करके ग्रहण करते हैं, और आज हम आपसे कहते हैं कि आज हम पर आप दया करें। इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करें प्रभु। हमें मदद करें कि हम आपकी आज्ञाओं को माने, आपके वचन को माने, आपकी शिक्षाओं को, जो आपने हमें टीचिंग्स दिया है, उनको माने। क्योंकि प्रभु, आप खुद हमारे अंदर आकर इन सारी टीचिंग्स को, सारी शिक्षाओं को, आज्ञाओं को पूरा करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं हम सब, और आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता करें, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बदलें, हमारे मन के विचारों को नया करें, हमारी सहायता करें प्रभु। हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सुने और ध्यान से, दया से कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।